ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि हमारा हार्ट बनता कैसे। अधिकतर स्टूडेंट की समस्या यही होती है कि सर हम हार्ट के बारे में सारी डिटेल तो जानकारी पता है हमें, लेकिन हार्ट का जो शेप होता है उसको बना नहीं पाते हैं। तो उसका सारा डाउट हम क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि सारी चीज सभी लोग बच्चे आर्टिस्ट तो नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सबसे आसान तरीका बताने वाले हैं। अगर एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो हार्ट का शेप आप कभी नहीं भूल। अब दुई वाले कपड़ा जैसे खुलेगा तो घस से गिर जाएगा ब्लड इसमें। कहेगा हाँ कहाँ क्या गिर पड़ा ऊपर से, हाल नीले कहेगा हाँ क्या कर गिर पड़ा। तो जैसे ये ब्लड ये खुलेगा कपाट तो तुरंत ब्लड गिर पड़ेगा इसमें, ब्लड इसमें भरने लगेगा, पूरा ब्लड भर जाएगा। अब पूरा ब्लड जैसे ही भरेगा बाबू, तो तुरंत यहाँ से एक करंट जनरेट होगा, तुरंत एक करंट मारेगा, यहाँ पर एक झटका मारेगा। तो इस झटके के माध्यम जैसे ब्लड पंप होगा तो यहाँ पर ये बेचारा जैसे इसका पंप होगा, ब्लड इसमें टच करेगा तुरंत ये बंद हो जाता है। कहेगा आप नहीं जाने देंगे, जाओ जहां पर जाना हो। तो जैसे ये बंद होगा, ये दोनों कपाट क्या होंगे, बाइक स्पीड वाले दोनों बंद हो जाएंगे। तो ये मार के कहीं से नहीं पाएगा, घुसेगा इसमें। जहां पर घुसेगा बाबू, इस वाले सिरे को कहते हैं हम महाधमनी। क्या कहेंगे बाबू, महाधमनी। जय हिंद फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पीएसएस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो है हमारा हार्ट के बारे में। बाबू इतना डिटेल में चर्चा करेंगे कि आप दोबारा हार्ट को भूल भी नहीं पाएंगे, चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे, इस बात की गारंटी तो मैं दे रहा हूँ। तो चलिए कॉन्सेप्ट पर आते हैं, इसका डिटेल में समझ लेते हैं। तो इसको डिटेल में समझने से पहले एक यहाँ पर कुछ टॉपिक लिख दिए हैं जो कि हमारे टॉपिक हैं, इसको हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में, नहीं तो अगली वीडियो में, इसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर क्लियर करेंगे। तो आगे समझ लेते हैं। जो बाबू जो हार्ट होता है, इसको हम साइंस के लैंग्वेज में दूसरा भी कुछ कहते हैं। इसको एक टर्म देते हैं, जैसे कोरोनरी हो गया और कार्डियक हो गया। कोरोनरी और कार्डियक, इन दो टर्म का अगर हम यूज करेंगे कहीं पर भी, तो तुरंत आपका दिमाग जाना चाहिए कि ये हार्ट से रिलेटिव है। चाहे कुछ भी बात करें तो तुरंत समझना चाहिए कि कोरोनरी आया और कार्डियक आया तो ये हार्ट से ही रिलेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं, जो कक्ष होते हैं वो होते क्या है, हार्ट होते क्या है, हार्ट कहाँ पर पाए जाते हैं, क्या होते हैं, किन जीवों में किस टाइप का हार्ट पाया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो मछली होती है बाबू, मछली में आपका एक हार्ट पाया जाएगा और उनके दो चैम्बर होते हैं। अब चैम्बर क्या होता है, चैम्बर मतलब होता है कक्ष। अब यहाँ पर जैसे हम आपका एक स्कूल का बना दिए, ये आपका स्कूल है, स्कूल में एक कक्ष, दो कक्ष, ये जो कमरे होते हैं बाबू, ये आपके कहलाते हैं कक्ष। वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कक्ष है आपके स्कूल में, 8 कमरे हैं। वैसे सेम प्रक्रिया इसमें भी होती है कि एक हार्ट है, अब इसमें दो कक्ष हो जाते हैं, एक कक्ष दो कक्ष, और इनको हम चैम्बर भी कहते हैं, एक चैम्बर या दो चैम्बर, कोई दिक्कत नहीं है तक। अब इसमें समझ लेते हैं आगे कि मछली में कितने चैम्बर पाए जाते हैं बाबू, दो चैम्बर, एक हार्ट दो चैम्बर। वैसे उभयचर और सरीसृप, उभयचर मतलब होता है ऐसे जीव जो जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं, उन जीवों को हम कहते हैं उभयचर। और सरीसृप भी उसे ही कहते हैं, जैसे जो जीव रेंग कर चलते हैं, रेंग कर चलने वाले जीवों को हम सरीसृप कहते हैं। अब इसको समझ लेते हैं कि जो उभयचर होता है बाबू, इसमें तो मुख्य रूप से आपका मेढक आ जाता है, क्योंकि मेढक आप जानते हैं कि जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है। अब यहाँ पर जो मेढक होता है, मेढक के अंदर एक हार्ट पाया जाएगा और उसमें 3 चैम्बर होते हैं। कितने बाबू, 3 चैम्बर होते हैं। तो यहाँ पर जैसे मेढक एक हार्ट, वैसे हम टेम्पररी बना दिए हैं। ये ऊपर वाला दोनों, ये आपका ऊपरी चैम्बर हो गया, ये निचला वाला चैम्बर हो गया। तो इसमें एक चैम्बर, दो चैम्बर, 3 चैम्बर, ये 3 चैम्बर हो गए। वैसे जो छिपकली होती है, मीन्स जितने उभयचर हैं अलग या सरीसृप हैं, उसमें भी 3 कक्ष होते हैं, 3 चैम्बर वाले होते हैं, 1 2 3। सिर्फ 2 सरीसृप ऐसे हैं, उसको अपवाद स्वरूप मान के चलते हैं कि 2 सरीसृप ऐसे हैं जिनमें हार्ट के जो चैम्बरों की संख्या होती है वो 4 होती है। वो 2 सरीसृप है आपका घड़ियाल और मगरमच्छ। सरीसृप मतलब होता है ऐसे जीव जो रेंग कर चलते हैं, जैसे आपका घड़ियाल हो गया, मगरमच्छ हो गया, छिपकली हो गया, गिरगिट हो गया और कछुआ हो गया, इन सांप हो गया, इन सभी जीवों को हम सरीसृप या फिर रेप्टाइल्स कहते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझ लेते हैं कि इन दोनों जीवों में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। कितने बाबू, 1 2 3 4, 4 चैम्बर, 4 कक्ष या फिर 4 कमरे पाए जाते हैं एक हार्ट में, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आगे समझ लेते हैं कि इन जीवों में जो अलिंद होता है वो क्या होता है, निलय क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। तो आप हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं कि जो ऊपर वाला हिस्सा है, हार्ट का जो ऊपर हिस्सा है, क्योंकि हार्ट किसी भी एंगल से लटकाएंगे आप तो ऊपर और नीचे 2 हिस्सा हो गए, तो ऊपर वाला जो हिस्सा कहलाएगा वो आपका अलिंद होगा। क्लियर है। नीचे वाला हिस्सा निलय कहलाएगा। ऊपर वाला हिस्सा बाबू अलिंद, नीचे वाला निलय, ना से निलय, आ से अलिंद। क्लियर है।
तो यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये जो हार्ट है तो ये ऊपर वाला हिस्सा अलिंद, नीचे वाला हिस्सा निलय, और अलिंद को कहते हैं हम आर्टरियम। क्या कहेंगे बाबू? आर्टरियम कहेंगे। इसका मुख्य काम क्या है? ये ब्लड को रिसीव करता है, पूरे शरीर से आने वाले रुधिर को रिसीव करता है, प्राप्त करने का काम कौन करता है बाबू? अलिंद करता है। जैसे यहाँ पर हम एक नली बना दिया, एक नस बना दिया है, इस नस के थ्रू, इस नस के द्वारा पूरे शरीर से ब्लड आएगा आपके अलिंद में। ये ऊपरी वाला हिस्सा अलिंद हो गया। अब यहीं से एक और वाल्व खुलेगा, इस वाल्व के थ्रू जाएगा आपके निचले वाले हिस्से में, जिसको हम कहते हैं निलय। क्या कहेंगे बाबू? निलय। ऊपर वाला हिस्सा अलिंद। क्लियर है? अब यहां पर समझने वाली बात है कि निलय से जो भेजेगा, निलय से जो ब्लड भेजेगा, तो जो पूरे शरीर में ब्लड को भेजता है उसको हम कहते हैं निलय। हमारे पूरे बॉडी में जो ब्लड को भेजेगा उसको क्या कहेंगे बाबू? निलय। तो अलिंद का काम क्या है? ब्लड को रिसीव करना। निलय का काम क्या है? पंप करना या फिर भेज देना। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम ह्यूमन हार्ट पर, मीन्स जो मानव का हार्ट है, मानव के हृदय है, उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं। उसमें ये समझ लेते हैं कि आपका जो ह्यूमन हार्ट है उसका वेट कितना है, साइज कितना है, कहां पर पाया जाता है, पल्मोनरी शिरा होती है, पल्मोनरी धमनी होती है, इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मुख्य टॉपिक चालू होने वाला है हार्ट से रिलेटेड। जो ह्यूमन हार्ट है उनके बारे में सारी डिटेल देने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा, जो वह स्थिति होती है, हार्ट की स्थिति होती है, पोजीशन जो होता है, वो बिल्कुल सीना के बीच में पाया जाता है। मीन्स जो आपका दोनों फेफड़ा होता है, दोनों फेफड़ों के मध्य में पाया जाता है। इसको वक्ष स्थान भी कहते हैं। अब ये समझ लेते हैं कि हमारा हार्ट जो होता है वो थोड़ा सा बाईं ओर थोड़ा सा झुका हुआ रहता है। इसलिए डॉक्टर जब भी चेक करते हैं आपका हार्ट बीट, वो थोड़ा सा बाईं ओर चेक करते हैं, ना कि बीच में। मध्य में आपका नहीं चेक करते, थोड़ा सा साइड में चेक करते हैं, बाएं साइड में। क्लियर है? अब आगे समझ लेते हैं कि जो इसकी लंबाई होती है, लंबाई बाबू 13 सेंटीमीटर होती है। जैसे ये आपका स्केल है, इस नॉर्मल स्केल की लंबाई होती है 15 सेंटीमीटर। इसमें से 2 सेंटीमीटर हटाएंगे तो 13 सेंटीमीटर इसकी लंबाई बचेगी। तो आपके नॉर्मल हार्ट की लंबाई होती है इतना लंबा। क्लियर है? 13 सेंटीमीटर लंबा होता है। और जो इसकी मोटाई चौड़ाई होती है ये 9 सेंटीमीटर होता है। मतलब ये जो सामने वाला हिस्सा होता है, ये चौड़ा कितना होता है? तो चौड़ाई होती है इसकी 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर इतना होता है, तो इतना हार्ट आपका चौड़ा होता है। अब आगे समझ लेते हैं इसकी मोटाई जो होती है, मोटाई मतलब उसकी जो मोटाई होती है, मोटाई इसकी होती है 6 सेंटीमीटर। कितना बाबू? 6 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। क्लियर है? अब आगे इसका जो भार होता है, इंसान का जो नॉर्मल भार होता है वो 300 ग्राम होता है। अब आप दिमाग लगाइए कि आपके बॉडी में 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है। ये 300 ग्राम का हार्ट कितना ब्लड पंप करेगा? तो इसका भी डिटेल में बताएंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि हमारा हार्ट 300 ग्राम का होता है, उसमें एक बार में 170 ml ब्लड ही आ पाता है। इसको डिटेल में समझेंगे कि कैसे ये पंप पूरा करता है। 70 ml ही ब्लड एक बार में पंप करता है। हार्ट के आपका जो हार्ट कक्ष होता है, हार्ट में आप जितने कक्ष होते हैं उन कक्षों को चैम्बर भी कहते हैं। अब टोटल चैम्बर कितने होते हैं बाबू? 4 चैम्बर होते हैं। दाया अलिंद दाया निलय। क्या चीज? दाया अलिंद दाया निलय, बाया अलिंद बाया निलय। अब यहां पर समझ लेते हैं, जो दाया अलिंद दाया निलय होता है, ये दाहिने साइड में आपका, कहां पर बाबू? दाहिने साइड में आपका पूरा अशुद्ध रुधिर पाया जाता है। हार्ट में दाहिने साइड में अशुद्ध रुधिर पाया जाएगा, बाएं साइड में शुद्ध रुधिर पाया जाएगा। कभी भी आपका एग्जाम में भी पूछ लेता है कि हार्ट के किस साइड में, किस ओर शुद्ध रुधिर बहता है, तो आप यहां पर टिक मारना। शुद्ध रुधिर की बात आएगी तो बाएं साइड में, और अशुद्ध रुधिर की बात करेगा तो दाहिने साइड में। क्लियर है यहां तक? अब आगे देख लेते हैं कि जो नॉर्मल हमारा हार्ट बीट होता है, 1 मिनट में 72 से 75 बार ये धड़कता है। 1 मिनट में कितना बाबू? 72 से 75 बार ये धड़कता है आपका नॉर्मल हार्ट। जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनमें। अब शिशुओं में जो नवजात शिशु होते हैं, जो जब जन्म लेते हैं बच्चे, तो उस समय नवजात शिशु कहते हैं। नवजात शिशुओं में इनकी संख्या बढ़कर 140 हो जाती है। 140 बार प्रति मिनट ये धड़कता है आपका हार्ट। क्लियर है? अब गर्भवती महिलाओं में 80 से 85 बार प्रति मिनट धड़कता है। उस समय क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि उस समय आप उन महिलाओं के पेट में एक छोटा सा बच्चा पल रहा होता है। उस समय उस बच्चे को भी पोषण की आवश्यकता होती है। पूरा पोषण है वो ब्लड में ही बहता है, और ब्लड के थ्रू उस बच्चे को भी चाहिए, तो इसलिए वहां पर जल्दी जल्दी ब्लड पंप करता है। 80 से 85 बार प्रति मिनट वो धड़कता है। क्लियर है यहाँ तक?
आगे देख लेते हैं कि जो हमारा हार्ट का जो धड़कन होता है, धड़कन प्रारंभ कहां से होती है, वो ऑटोमेटिक क्यों धड़कता रहता है? तो धड़कन वो आपका दायां अलिंद से प्रारंभ होती है। कहां से बाबू? दाहिने अलिंद से प्रारंभ होती है। दाहिने अलिंद कहां पर है? जैसे कि यहाँ पर इमेज में बना दिए हैं, ये हिस्सा आपका दाहिना अलिंद है, ये वाला हिस्सा बायां अलिंद है, और नीचे वाला दोनों हिस्सा दायां निलय बायां निलय। क्लियर है? अब आगे देखिए, ये जो धड़कन है आपकी प्रारंभ होती है बाबू दाहिने अलिंद से, लेकिन ये प्रारंभ कौन करता है? तो प्रारंभ करने का काम करता है यस ए नोड। इसको साइनो आर्ट्रियल नोड भी कहते हैं। क्या चीज बाबू? साइनो आर्ट्रियल नोड या फिर यस ए नोड। इसको पेस मेकर भी कहते हैं, यस ए नोड या फिर पेस मेकर, याद रखना। और कभी कभी ये खराब हो जाता है, कुछ इंसानों में ये पेस मेकर खराब हो जाता है, तो ये करंट उत्पन्न करता है। देखिए पेस मेकर का काम क्या है बाबू? करंट को उत्पन्न करना। ये थोड़ा थोड़ा झटका हार्ट को थोड़ा थोड़ा समय समय पर देते रहता है। ऐसे थोड़ा सा झटका देगा फिर रुकेगा, झटका देगा रुकेगा, झटका देगा रुकेगा। जैसे ही झटका देगा आपका हार्ट धड़केगा, झटका देगा तो धड़केगा। उसी हिसाब से जितनी बार ये धड़केगा, झटका देगा, उतनी बार आपका हार्ट धड़कता रहता है। क्लियर है यहाँ तक? और ये कभी कभी खराब हो जाता है, तो खराब होने की स्थिति में एक पेस मेकर की थोड़ा सा लिथियम की बैटरी आती है, बहुत छोटी सी बैटरी होती है, उसको पेस मेकर कहते हैं। लिथियम की बैटरी होती है, उसको पेस मेकर कहते हैं। उसको यहाँ पर फिक्स किया जाता है और वो समय समय पर झटका देती रहती है, और वो डिस्चार्ज नहीं होती है। वो लगभग 6 से 7 साल तक वो चलती है। लिथियम की बैटरी बहुत छोटी सी होती है और हल्का हल्का झटका हार्ट को देती रहती है, जिससे कि वो आपका हार्ट काम करता रहे, वर्क करता रहे। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे समझ लेते हैं कि एक धड़कन में जब एक बार धड़केगा तो उस समय आपका जो हार्ट होता है, उस समय आपका हार्ट 70 ml रुधिर को पंप करता है। एक बार में कितने बाबू? 70 ml रुधिर को वो पंप करता है एक बार में। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझ लेते हैं कि आपका जो धड़कन कभी कभी बढ़ जाती है, तो वहां पर आपका जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो 1 डिग्री सेल्सियस थोड़ा सा बढ़ेगा तो आपका जो हार्ट बीट है वो 10 धड़कन बढ़ जाती है। 1 डिग्री बढ़ेगा तापमान आपका, तो वहां पर 10 धड़कन बढ़ जाती है। जैसे आपका नॉर्मल हार्ट बीट है 72 बार, लेकिन अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, 37 से 38 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो आपका हार्ट बीट बढ़कर 82 बार हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देख लेते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है, हमारे जो स्वस्थ इंसान है उनमें नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80। मतलब जब हमारा हार्ट झटका देगा, हाउक के झटका देगा, तब आपके 120 के प्रेशर से पंप करता है। लेकिन जब रिसीव करता है, रिसीव करने का काम करता है, तब वहां पर 80 के प्रेशर से वो रिसीव करता है। आगे देख लेते हैं, हमारा जो हार्ट का जो प्रत्यारोपण मीन्स ट्रांसप्लांट, दूसरे का हृदय निकाल कर दूसरे में फिक्स कर देते हैं। तो जैसे किसी व्यक्ति का हार्ट खराब हो जाता है तो उसको ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता होती है, मीन्स उसका हार्ट बदलने की जरूरत होती है। तो इसका सबसे पहले सफल प्रत्यारोपण किया था यूरोपीय वैज्ञानिक डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। कौन बाबू? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। 1963 ईस्वी में इन्होंने यूरोप के एक हॉस्पिटल में इसका सफल प्रत्यारोपण किया था। आगे देख लेते हैं, तो भारत में सबसे पहले सफल प्रत्यारोपण कौन किया था? तो डॉक्टर वेणुगोपाल। ये दिल्ली के AIMS हॉस्पिटल में, दिल्ली की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है एम्स हॉस्पिटल, इसको एम्स कहते हैं। इसमें डॉक्टर वेणुगोपाल राव ने सफल प्रत्यारोपण परीक्षण किया था हार्ट का। क्लियर है यहाँ तक? 1994 ईस्वी में। कब बाबू? 1994 ईस्वी में इसका सफल प्रत्यारोपण किया था। आगे देखते हैं कि हार्ट की जो ध्वनि होती है, नॉर्मल हार्ट की जो ध्वनि होती है, डॉक्टर ध्वनि कौन से सुनता है? लब और डब। कौन से बाबू? लब और डब की ध्वनि सुनने का प्रयास करता है। जैसे वो डॉक्टर जो है आपका ब्लड प्रेशर मापता है, तो एक स्टेथोस्कोप होता है, उससे क्या करेगा? तुरंत ऐसे हवा भरेगा, यहाँ पर लपेटेगा और हवा भरेगा तो वहां पर पारा जो है तो बढ़ जाता है, स्टेथोस्कोप का पारा बढ़ जाता है, थोड़ा सा 200 से ऊपर चला जाता है। फिर उसके बाद एक छोटी सी पाइप होती है, उसी को तो खोलता रहेगा, वहां पर ऐसे आवाज आती रहती है। तो जब पहली ध्वनि सुनाई देगी उसको 120 पर सुनाई देगी, तो वो जान जाएगा कि उसका हार्ट बीट कितना है, प्रेशर जो धड़कन वाली प्रेशर है, फेंकने वाला है, तो वो 120 पर धड़केगा पहला, फिर वहां से टिक 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 करते हुए नीचे आएगा। जब दूसरी डब की ध्वनि सुनाई देगी, डब की जब ध्वनि सुनाई देगी, उसका वो समझ लेता है कि वो 80 पर आ रहा है, वो देखेगा, पारा देखता रहेगा और वो चेक करता रहेगा। जब उसको डब की ध्वनि सुनाई देगी तो उस पारे का देख लेता है कि वो 80 पर है या उससे ज्यादा है, तो डॉक्टर आपको तुरंत बता देता है कि आपका जो हार्ट बीट है
जो हृदय का ब्लड प्रेशर है वो है कितना। 100 वैसे नॉर्मली होता है 120/80 होता है। ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं हार्ट के मध्य में, एंटर करेंगे, इसका वाल्व पढ़ेंगे, सारे डिटेल आपको पढ़ाने वाले हैं। ये नॉर्मल था आपका, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि हमारा हार्ट बनता कैसे। अधिकतर स्टूडेंट की समस्या यही होती है कि सर हम हार्ट के बारे में सारी डिटेल तो जानकारी पता है हमें, लेकिन हार्ट का जो शेप होता है उसको बना नहीं पाते हैं। तो उसका सारा डाउट हम क्लियर करने वाले हैं। चूंकि सारी चीज सभी लोग बच्चे आर्टिस्ट तो नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सबसे आसान तरीका बताने वाले हैं। अगर एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो हार्ट का शेप आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, तो सबसे पहले आपका काम, ऊपर 3 बिंदी रखिएगा। 3 बिंदी, एक थोड़ा सा ऊपर रहेगा, बाकी 2 साइड में रहेंगे। जैसे 3 बिंदी आप रखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा नीचे वहां से इतने पर, यहाँ पर इतना जगह छोड़िएगा, इतने से लेकर आइएगा ऐसे, ये ऐसे इस टाइप में अंडाकार शेप में थोड़ा सा आप लाइएगा। क्योंकि थोड़ा सा बाएं साइड झुका हुआ रहता है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आप झुका दीजिएगा। क्लियर है। अब आगे देखते हैं कि इस यहाँ से एक लाइन थोड़ा सा सीधी खींचेंगे और उसको ऐसे करके नीचे लेकर आएंगे यहाँ तक। क्लियर है। अब यहाँ से थोड़ा सा तिरछी लाइन खींचेंगे, लाइन को तिरछी खींचने के बाद ऐसे कर देंगे, यहाँ तक तो बना। अब आगे देखते हैं, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, आधे यहाँ पर छोड़ देंगे और यहाँ पर थोड़ा सा, और यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, ऐसे हो गया और ये इधर हो गया। क्लियर है। यहाँ से ये चूंकि नली है, आपकी धमनी है। अब यहाँ से आएंगे सीधा, एक थोड़ा सा ऐसे लेकर आएंगे। क्लियर है। यहां से आने के बाद बाबू बहुत अब आसान है, यही से अब आसान आपका शुरू हो जाता है। ये इधर आ जाता है, यहाँ पर आपका आ जाता है हार्ट। ये एक लाइन यहाँ पर आ जाता है। अब ये वाला जो लाइन है, ये वाली नली खुलती है आपके इस साइड, तो यहाँ पर खुलेगी। यहाँ पर आप एक गोला बना लीजिएगा और यहाँ पर एक बाई का स्पीड अर्धचंद्राकार कपाट बना लीजिए। ये कपाट बन गया आपका, एक कपाट यहाँ पर बन गया। अब एक कपाट यहाँ पर बन जाता है आपका, इसको कपाट को बना रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर आपका हार्ट का जो मोटाई है, हार्ट की मोटाई है, यहाँ से आ जाती है आपकी, और यहाँ पर एक बीच का सेप्टम निकल आता है। सेप्टम, हार्ट का जो सेप्टम होता है जो हार्ट को डिवाइड करता है, अलिंदर नीले को, ये बन गया। अब एक वाल ये हो गया, एक वाल ये हो गया, 2 वाल बन गए। अब यहाँ से इसकी दीवारें थोड़ी सी पतली होंगी, फिर आगे पतला हुआ करता हुआ आगे चल देंगे। क्लियर है। यहाँ पर एक थोड़ा सा गोला बना देंगे, क्योंकि ये ऊपर की नली आई है तो यहाँ पर खुलेगी, तो नली जहाँ पर खुलेगी वहां पर थोड़ा सा गोला रहेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर एक हम ये दूसरी नली है, तो एक वाल्व यहाँ पर लगा देते हैं। एक वाल्व, इसको पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। कौन सा बाबू? पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। इसको गोला से कर देंगे, ये आपका पल्मोनरी वाल्व हो गया। अब यहाँ पर एक ट्राइकस्पिड वाल्व होगा। ट्राइकस्पिड वाल्व चूंकि ये खुलेगी कहाँ पर आपका, दाएं नीले में खुलेगी। यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया। हाँ, अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ से एक महाशिरा निकलेगी, ये महाशिरा हो गई। एक महाधमनी यहाँ आएगी, इसको कहते हैं निचला महाशिरा, निचली महाधमनी। अब यहाँ पर जो 3 बिंदी है, इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, ये बन गया है आपका हार्ट। क्लियर है। अब ये जो शेप है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर गोला कर देंगे, क्योंकि नली आपकी गोली होती है। अब आगे देखिए, ये यहाँ से आ रहा है, इधर भी जा रहा है, तो इधर जाते हुए इस ओर आकर चले आएगा एक और। क्लियर है। यहाँ पर भी एक नली खुल जाएगी। अब यहाँ पर जो ब्लड को लेकर आएगी फेफड़े से जो ब्लड को लेकर आएगी, उसको कहते हैं हम पल्मोनरी शिरा। क्या कहेंगे बाबू? पल्मोनरी या फुफ्फुसी शिरा। एक इधर बन जाएगा फुफ्फुसी शिरा, एक इधर बन जाएगा। 2 फुफ्फुसी शिरा इधर बन गया और 2 इधर बन जाएगा। 1 2 फुफ्फुसी शिरा इधर बन गया। अब ये दोनों खुलेंगे कहां पर? ये खुलेंगे आपका इस जगह पर, पीछे से ऐसे घूमकर आएंगे, इस जगह पर खुलेंगे। ये छेद कर दिए बीच में, तो यहाँ पर दोनों आकर खुलेंगे, तो इस भाग को कहते हैं हम अलिंद। अलिंद कौन सा? बायां अलिंद। ये तो आपका फेफड़े का बिल्कुल एग्जैक्ट शेप बना है, फेफड़ा आपका, हार्ट बना है आपका। क्लियर है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो धमनी है,
धमनी इसको कहते हैं पल्मोनरी सिरा, सॉरी पल्मोनरी वेन, या फिर इसको कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी। अब ये दोनों खुलेंगे एक फेफड़े में, ये आपका बाबू ऐसे नॉर्मली फेफड़ा बना दिए हैं, एक फेफड़ा इधर बना दिए हैं, ये दो फेफड़े बन गए। क्लियर है? अब ये दो फेफड़े बन गए। अब यहाँ पर इसका हम समझ लेते हैं इसका मेन टॉपिक क्या है, बेस क्या है। ये पंप, हमारा ब्लड जो है पंप कैसे करता है, शुरुआत कहाँ से होती है, बिल्कुल आसान सी भाषा में समझने वाले हैं। अब देखिएगा बाबू, जो ये हार्ट का शेप है, बनाने का तरीका, ये तो आप समझ गए, लेकिन आप इसकी कार्य विधि भी समझ लेते हैं आराम से, बहुत ही आसान सी भाषा में। देखिए, लेकिन उसके पहले ये जो महाशिरा है, महाशिरा जहां पर खुलेगी पीछे से, पीछे वाले हिस्से सिरे में, तो यहाँ पर एक छेद कर देते हैं, क्योंकि ये महाशिरा है, खुलेगी यहाँ पर, तो इसलिए इसको यहाँ पर बना दिए। क्लियर है? अब आगे देखिए, समझने वाली बात। पूरे शरीर से, पूरे कहां से, पूरे शरीर से ब्लड को जो लेकर आता है, ब्लड को जो लेकर आता है, तो रिसीव का काम कौन करता है आपके हार्ट में, रिसीविंग का काम करता है आपका बाबू अलिंद। ये जो अलिंद है, अलिंद करता है रिसीविंग का काम, अलिंद। क्लियर है? अलिंद क्या करेगा बाबू, ब्लड को रिसीव करेगा, रिसीव करेगा। क्लियर है? अब पूरे शरीर से, पूरे शरीर में ब्लड को, पूरे शरीर में ब्लड को पंप कौन करेगा, पूरे शरीर में ब्लड को पंप करेगा आपका निलय। क्या करेगा बाबू, निलय। निलय पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है, पंप करने का काम कौन करेगा, निलय। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। रिसीविंग का काम कौन करेगा, अलिंद करेगा। पंप करने का काम कौन करेगा, निलय करेगा। तो ऊपरी सिरा, जो हार्ट का ऊपरी सिरा होता है, इन दोनों सिरा को, इनको और इनको, इन दोनों सिरा को कहते हैं हम अलिंद। चूंकि दोनों ऊपरी सिरा बेस पर होते हैं, आधार पर होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं हम अलिंद। और जो एपिक्स वाला होता है, न्यूक्लियर सिरा, न्यूक्लियर सिरा ये वाला है, इसको कहते हैं, दोनों सिरा को कहते हैं निलय कहते हैं। क्लियर है? यहां तक आप समझने वाली बात है कि हमारे हार्ट में, हमारे हृदय में किस साइड शुद्ध रुधिर होगा, किस साइड अशुद्ध रुधिर होगा। यहाँ पर मेन टॉपिक आ जाता है। यहाँ पर अक्सर ये एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि हार्ट के किस साइड में, दाहिने या फिर बाएं साइड में शुद्ध रुधिर पाया जाता है। यहाँ पर आपका बाबू ये है आपका, पूरा इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका चला जाएगा बायां, ये इसको बायां साइड कहेंगे, ये बायां है, ये वाला है दाहिना। क्लियर है? ये है आपका दायां हिस्सा। अब यहां पर देखिएगा, ये दायां फेफड़ा है, ये बायां फेफड़ा है। पूरे शरीर से ब्लड आया, इसके माध्यम से भी है, नीचे का मतलब दोनों पैरों का और निचले वाले धड़ का जो हिस्सा होता है, इसको ब्लड खींच कर लाएगा, ये वाला निचला सिरा, निचला महाशिरा खींच कर लाएगा, और ऊपर का पूरा लेकर आएगा ऊपर वाला महाशिरा। क्लियर है? अब ये दोनों जब छोड़ेंगे तो इस वाले क्षेत्र में छोड़ेंगे बाबू, इस वाले क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र को कहते हैं हम दाहिना अलिंद। क्या कहेंगे बाबू, दाहिना अलिंद। तो पूरे ब्लड को रिसीव करने का काम कौन करता है, दाहिना अलिंद करता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब दाहिने अलिंद का काम आगे समझते हैं कि दाहिना अलिंद अपने पास ब्लड को इकट्ठा करके नहीं रखता है, ये तुरंत भेज देता है निलय को। कहां पर भेजेगा बाबू, निलय को। अब निलय को भेजेगा कैसे, तो यहां पर एक देखिएगा आपका ट्राइकैस्पिड वाल्व है, इस वाल्व को कहते हैं ट्राइकैस्पिड, या फिर इसको त्रिवलनी कपाट भी कहते हैं। क्या बाबू, त्रिवलनी कपाट। अब ये त्रिवलनी कपाट क्या करेगा, इसको त्रिवलनी क्यों कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, आपका जो नॉर्मल दरवाजा होता है वो 2 गेट होते हैं, इसमें कितना, 2 गेट होते हैं। लेकिन इस दरवाजे में ये जो गेट है ना बाबू, कपाट है, जो वाल्व है, इसको कहते हैं त्रिवलनी, क्योंकि इसमें 3 गेट है। कितने, 3 गेट है, 3 कपाट है इसमें। आपके दरवाजे में 2 कपाट होते हैं, एक इधर है, एक उधर होता है, तभी दरवाजे से खुल जाता है। किसी किसी में 1 होता है। अब जो नॉर्मल आ रहे हैं उसमें 1 है, लेकिन जो पुराना थे उसमें 2 थे, एक दरवाजा इधर, एक दरवाजा इधर, उसको 2 कपाट कहते थे। इसमें 3 कपाट होते हैं, वैसे 3 कपाट वैसे सेम होते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं त्रिवलनी कपाट या त्रिवलनी वाल्व कहते हैं। क्लियर है? अब यहां पर जैसे ही ब्लड आएगा तो ये तुरंत खोल देगा, भेज देगा निलय में। ब्लड आपका भर देगा कहां पर, ब्लड आपका भरेगा बाबू निलय में। लेकिन यहाँ पर जो ब्लड भरता है वो होता है कैसा, आपका अशुद्ध। यहाँ पर ब्लड भर गया पूरा, इधर आए, ये रिसीव किया, तुरंत भेज दिया कहां पर, निलय में, आपका दाहिने निलय में, सॉरी दाहिने निलय में भेज दिया। अब दाहिने निलय के पास आया तो तुरंत फिर से पंप होगा। पंप होने के बाद जाएगा इस, देखिए जैसे पंप होगा तो ये वाले कपाट जो होते हैं त्रिवलनी कपाट, ये तुरंत ही बंद हो जाते हैं, क्योंकि जाने का मार्ग देता है लेकिन आने का मार्ग नहीं देता है। कहता है जाओ तो, लेकिन आओगे नहीं हमारे पास दोबारा। तो ये जाने का मार्ग दे दिया, लेकिन वापस आने का नहीं।
तो ये बेचारा जगह नहीं पाया, तो जगह नहीं पाया तो ये घुस जाएगा किसमें, इस वाली नली में। इस वाली नली को कहते हैं हम बाबू, इस वाली नली को कहते हैं हम फुफ्फुसी धमनी। क्या कहेंगे बाबू, फुफ्फुस धमनी कहेंगे, फुफ्फुस धमनी। क्लियर है, फुफ्फुस धमनी कहेंगे इसको। अब इसको फुफ्फुस धमनी क्यों कहेंगे, समझने वाली बात है। फुफ्फुस धमनी इसलिए कहेंगे इसको क्योंकि फुफ्फुस मतलब होता है फेफड़ा, और फेफड़े में ले जाने वाली धमनी को क्या कहेंगे बाबू, फुफ्फुसीय धमनी कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं, फेफड़े में ले जाने वाली धमनी को क्या कहेंगे, फुफ्फुसीय धमनी कहेंगे। अब ये तो धमनी तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ पर अशुद्ध रुधिर है। कैसा बाबू, अशुद्ध रुधिर है, अभी तक शुद्ध नहीं हुआ है। शुद्ध कब होगा, जब इसमें ऑक्सीजन मिल जाएगा तब शुद्ध होगा। अब ये क्या किया, तुरंत फेंक दिया, फेफड़े में फेंक दिया, दोनों फेफड़े में, इधर वाले इधर फेंक दिया, अब इधर से पीछे पीछे जाएगा इधर वाले में। अब यहाँ तक ये ब्लड को फेंक दिया है। अब इसमें चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड है, रिसीव करते वक्त ये किसमें था, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ था इसमें ब्लड में पूरे। अब यहाँ पर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के क्या करेगा, इसमें छोड़ देगा, फेफड़े में छोड़ देगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें से लेगा क्या, ऑक्सीजन। क्या लेगा बाबू, ऑक्सीजन। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा तो ऑक्सीजन लेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ से ले लेगा। अब ये जो दोनों लेते हैं, ये दो नली जो ले रहे हैं, इस दोनों नली को कहते हैं बाबू, इन दोनों नली को कहेंगे हम फुफ्फुसीय सिरा। क्या कहेंगे बाबू, फुफ्फुसीय सिरा कहेंगे, या फिर पल्मोनरी वेंस कहेंगे, पल्मोनरी वेंस या फिर फुफ्फुसीय सिरा। इसमें शुद्ध रुधिर होता है, क्यों, क्योंकि ये फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त ब्लड को खींच रहा है, हमारे हार्ट में लेकर आ रहा है। अब यहां से तो आया ब्लड, यहां से आ रहा है, अब इसको यहां से शुद्ध कर दे रहे हैं, क्योंकि ये लाल से है। क्लियर है, यहां से अब इसको शुद्ध कर दे रहे हैं हम, इस वाले ब्लड को हम शुद्ध कर दे रहे हैं। यहां से लेकर आया ब्लड, इधर से भी आया, दो सिरा है, दो फुफ्फुसी सिरा है, यहां से लेकर ब्लड आया क्योंकि फेफड़े से आ रहा है, और इधर से भी शुद्ध ब्लड लेकर आया। अब ये जब दोनों लेकर आएगा, इधर से भी दोनों, इधर से भी दोनों, ये जब पीछे से लेकर आएंगे तो खुलेंगे कहां पर, आपके इस वाले क्षेत्र में खुलेंगे। अब यहाँ पर जैसे भरेगा ब्लड, तुरंत भरेगा, ब्लड भर गया, यहाँ पर ब्लड भरते हैं तुरंत ये वाल्व खुल जाएगा, इसको कहते हैं बाइकस्पिड। क्या कहेंगे बाबू, बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक, बाइकस्पिड में, या फिर द्विवलनी कपाट। क्या बाबू, द्विवलनी, द्विवलनी कपाट, द्विवलनी कपाट कहेंगे इसको। अब ये द्विवलनी कपाट तो हो गया। अब द्विवलनी कपाट जैसे खुलेगा तो घस से गिर जाएगा ब्लड इसमें, कहेगा हाँ कहाँ क्या गिर पड़ा ऊपर से, अरे नीले कहेगा हाँ क्या कर गिर पड़ा। तो जैसे ये ब्लड ये खुलेगा कपाट तो तुरंत ब्लड गिर पड़ेगी इसमें, ब्लड इसमें भरने लगेगा, पूरा ब्लड भर जाएगा। अब पूरा ब्लड जैसे भरेगा बाबू तो तुरंत यहाँ से एक करंट जनरेट होगा, तुरंत एक करंट मारेगा, यहाँ पर एक झटका मारेगा। तो इस झटके के माध्यम जैसे ब्लड पंप होगा तो यहाँ पर ये बेचारा जैसे इसका पंप होगा, ब्लड इसमें टच करेगा तुरंत ये बंद हो जाता है, कहेगा अब नहीं जाने देंगे, हम जाओ जहां पर जाना हो। तो जैसे ये बंद होगा, ये दोनों कपाट क्या होंगे, बाइकस्पिड वाले दोनों बंद हो जाएंगे। तो ये मार के कहीं से नहीं पाएगा, घुसेगा इसमें, जहां पर घुसेगा बाबू इस वाले सिरे को कहते हैं हम महाधमनी। क्या कहेंगे बाबू, महाधमनी कहेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्लड का जो प्रेशर होता है महाधमनी में होता है। क्लियर है यहाँ तक। पहले होगा आपका बाएं निलय में, कहां पे होगा, बाएं निलय में, फिर उसके बाद महाधमनी में होगा। अब महाधमनी के थ्रू महाधमनी बढ़ जाएगी आपके छोटे धमनी में बढ़ जाएगी। महाधमनी कैसे, महाधमनी बटेगी धमनी में, और धमनी बटेगी छोटी धमनी में, छोटी धमनी बटेगी केशिका में। वहां पर आपका जो रुधिर का स्राव होता है वहां पर सबसे कम होता है। अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि रुधिर का जो प्रेशर होता है वो सबसे कम कहां पर होता है, तो सिरा वाले क्षेत्र में। वो सिरा वाला क्षेत्र कौन सा होगा, केशिका वाला क्षेत्र होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे समझ लेते हैं कि ये तो ब्लड को पंप कर दिया, तो ब्लड को पंप करने का काम कौन कर रहा है। याद रखना एग्जाम में पूछ लेता है कि हमारे बॉडी में ब्लड पंप होता है तो कहां से होता है, तो ब्लड का पंप करने का काम कौन करता है बाबू, आपका बायां निलय। कौन करता है, बायां निलय। ये दोनों सिरा हो गए निलय, इसको कहते हैं हम निलय कहते हैं, क्योंकि ये बाएं क्षेत्र में है इसलिए इसको कहेंगे बायां निलय। क्लियर है, इसको कहते हैं हम निलय। ये भी आपका हो गया निलय। निलय को कहते हैं वेंट्रिकल। क्या कहेंगे बाबू, वेंट्रिकल, इंग्लिश में कहेंगे वेंट्रिकल, इसको वेंट्रिकल कहेंगे। ये दाहिने साइड में है इसलिए इसको कहेंगे दायां निलय। क्या कहेंगे बाबू, दायां निलय। क्लियर है यहाँ तक। अब ये तो पूरा समझ गए।
अब मुख्य बात समझने वाली आती है कि हमारे हार्ट का सबसे मजबूत सिरा कौन सा होता है। अब आप दिमाग लगा लीजिए कि रिसीव कौन कर रहा है वो मजबूत होगा, जो फेंक रहा है वो मजबूत होगा। दिमाग लगाइए। तो यहां पर समझ में आता है कि जो बेचारा रिसीव कर रहा है वो तो कमजोर होगा। क्यों? क्योंकि उस पर सिर्फ वो कोई प्रेशर नहीं लग रहा है, वो उसके ऊपर ब्लड का जो है वो ऐसे गिर रहा है आराम से। लेकिन जो फेंकेगा ऐसे हुमच के फेंकेगा, तो जब हुमच के जो फेंकेगा उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर आएगा। जैसे आपको एग्जांपल बता दे रहे हैं, जैसे आपके ऊपर कोई बैठा हुआ है, तब आप दबाए हुए प्रेशर से उसका प्रेशर पूरा आपके ऊपर लग रहा है। लेकिन जब आप फेंकेंगे उसको ऐसे गिराए छोड़ देंगे घर से गिरते हुए आपका प्रेशर कम हो जाएगा। वैसे सेम यहाँ पर भी है। पूरे ब्लड से आएगा पूरे ब्लड से बॉडी से ब्लड आएगा, आपका रुधिर आएगा, तो यहाँ पर आएगा आराम से गिर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये उठा के फेंकेगा, आपका हार्ट जो है ब्लड को फेंकेगा, फेंकने के पर आपका सबसे ज्यादा प्रेशर लगता है। तो याद रखना कि जो हृदय की जो दीवार होती है, तो सबसे मोटी दीवार कहां पर होगी? बाएं साइड में। एक्चुअली जो आपका हार्ट बनता है वो बिल्कुल सीधा रहता है, इससे सीधा रहता है। लेकिन जो निलय होता है, निलय की दीवार मोटी होने के कारण आपका बाएं साइड में थोड़ा सा झुका रहता है। ये आपका कॉन्सेप्ट है, मोटी होने के कारण बाएं साइड में थोड़ा सा झुका रहता है। क्लियर है बाबू? अब यहां पर समझ लेते हैं, ये तो आपका ब्लड का रिसीविंग हो गया, पंपिंग हो गया। अब इसमें भी ये भी समझ लिए हैं कि इस कपाट को क्या कहेंगे बाबू? क्या कहेंगे? इसको त्रिवलनी ट्राइक स्पीड वाल्व कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? पल्मोनरी वाल्व या फिर अर्धचंद्राकार कपाट कहेंगे। क्लियर है? ये आपका सेप्टम हो गया, सेप्टम कहते हैं इसको क्या कहेंगे बाबू? सेप्टम रेक्टम नहीं, सेप्टम कहेंगे। सेप्टम मतलब होता है दीवार। क्या होता है बाबू? दीवार होता है। ये आपके चैम्बर को अलग करने का काम करता है आपका सेप्टम। क्लियर है? अब आगे देख लेते हैं। ये तो आपका निलय हो गया। तो निलय में पूछ लेगा कि एक समय में मीन्स एक धड़कन में कितना ब्लड होता है। तो निलय में आपका बाबू एक धड़कन में होता है 70 ml ब्लड। कितना होता है बाबू? 70 मिलीलीटर ब्लड होता है एक पंप में। जैसे ये धड़केगा तो 70 ml एक धड़कन में पूरे बॉडी में ब्लड को पंप कर देगा। अब क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है या फिर दिमाग में भी आ जाता है कि बताइए हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में टोटल ब्लड होता है 5 से 5.5 लीटर। हाँ, नॉर्मली 5 लीटर माना जाता है। तो जब 70 लीटर एक बार में पंप कर रहा है, तो वो 1 मिनट में 5 लीटर कैसे पंप कर देगा? तो यहाँ पर दिमाग लगाने वाली बात है। आपका ब्लड प्रेशर जो होता है वो जो धड़कन होती है वो 1 मिनट में लगभग 72 बार होती है। कितना बाबू? 72 बार होती है। और एक धड़कन में कितना? एक धड़कन में ये 70 ml ब्लड को पंप कर रहा है। जब आप इसका गुणा कर देंगे तब आपका लगभग में 5 लीटर आ जाता है। लगभग में 5 लीटर आ जाता है। जैसे गुणा कर लेते हैं इसको, 0 0 7 दूनी 14 7 7 49 होता है यहाँ पर पूरा। क्लियर है? 7 दूनी 14 7 7 49 से 50 आ जाएगा, यहाँ पर 50 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 0 4 0 5 540 है। कितना बाबू? 540 ml। कितना? 540 ml एक मिनट में ये पंप करता है। कितना बाबू? 540 ml एक मिनट में ये पंप करेगा आपका हार्ट। ये तो आपका समझ गए। अब इसमें समझ लेते हैं हृदय की दीवार क्या होती है। हृदय का आवरण जो होता है, हृदय के आवरण को समझ लेते हैं। इसको पेरिकार्डियल कहेंगे। क्या बाबू? पेरिकार्डियम। क्या कहेंगे? पेरिकार्डियम। क्लियर है? हृदय की दीवार को कहेंगे पेरिकार्डियम। अब हृदय की दीवार को पेरिकार्डियम कहेंगे, इसको हिंदी में हृदय आवरण कहेंगे। तो अंदर वाले भी इसमें कुछ कवर पाई जाती है और बाहर भी पाई जाती है। हृदय में जो अंतः आवरण होता है इसको इंटरनल कहेंगे, इसको बाह्य कहेंगे। ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसको बाह्य आवरण कहेंगे, इसको इंटरनल आवरण कहेंगे। क्या बाबू? अंतः आवरण कहेंगे। अब बीच वाले को कहेंगे मायोकार्डियम। देखिए जो अंदर वाला हिस्सा होता है इसको कहते हैं हम एंडोकार्डियम कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? एंडोकार्डियम। हिंदी में लिख देते हैं एंडोकार्डियम। क्लियर है? एंडोकार्डियम कहेंगे। अंतः आवरण जो होता है, इंटरनल भाग जो होता है, ये सभी जो हार्ट का इंटरनल भाग होता है उसको हम एंडोकार्डियम कहेंगे। और बाह्य वाले हिस्से को कहेंगे एपीकार्डियम। क्या कहेंगे बाबू? एपीकार्डियम।
क्लियर है। बाहर वाले हिस्से को क्या कहेंगे, एपिकार्डियम। अब इन दोनों की जब मिला देंगे तो ये बीच वाला हिस्सा ये बच जाता है, ये जो बीच वाला हिस्सा बच जाता है, इस वाले हिस्से को कहेंगे हम, क्या कहेंगे बाबू, मायोकार्डियम। क्या कहेंगे, मायोकार्डियम, मायोकार्डियम कहेंगे। क्लियर है। हृदय की 3 दीवार होती है, कार्डियम, कार्डियम, हृदय में 3 दीवार होती है। एक दीवार को जो अंदर वाली होती है, अंदर वाली दीवार को एंडोकार्डियम कहेंगे क्योंकि अंदर है। बाहर वाली दीवार को कहेंगे एपिकार्डियम। अब इन दोनों की दीवार को जब जोड़ेगा तो बीच में एक दीवार बनती है, तो इस दीवार को कहेंगे हम मायोकार्डियम। क्लियर है। हृदय में कितनी दीवार बाबू, 3 दीवार। अब ये तो हो गया सिंपली नक्शा है आपका, आपके हार्ट का है, इसमें घुस घुस कर पढ़ा दिए हैं। अब ये आपका नॉर्मल हार्ट है, ये आपका घोंची पोची वाला है। घोंची पोची मतलब कहने का मतलब ये आपको समझाने वाला था। क्लियर है। अब इसमें बाबू उम्मीद है कि आपको कोई डाउट नहीं पता होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट पार्ट में जब हम लेकर आएंगे आपका ये हृदय की धड़कन, दोहरा प्रसंचरण, धड़कन या फिर ग्राफ, स्फिग्नोमेनोमीटर या फिर लसिका, इसमें लेकर आएंगे तो पूरा डिटेल में आपको कंफर्म कर देंगे, उसको क्लियर कर देंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।